एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। यूएन महासचिव ने हॉर्मुज में जहाजों पर हमले की निंदा की है। एंटोनियो गुटेरेस ने ओमान तट के पास टैंकर पर हमले की निंदा की है। यह हमला बेहद चिंताजनक है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। भारतीय नाविकों की मौत पर दुख जताया गया है। एंटोनियो गुटेरेस यह हमला चिंताजनक बताया गया। भारतीय नाविकों की मौत पर दुख जताया। अमेरिका और ईरान की जंग में भारतीय क्रू मेंबर वाले 3 जहाजों को भी टारगेट किया गया है। 8 जून को एमटी मारिविक्स, 9 जून को एमटी सेतेबेलो और अब 11 जून को एमटी जलवीर। एक के बाद एक 3 जहाजों को निशाना बनाया गया। इन हमलों के पीछे अमेरिका का हाथ बताया जा रहा है। इसके बाद भारत सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। भारत ने समंदर में जहाजों को निशाना बनाए जाने पर सख्त आपत्ति जताई है। Regarding your vessel, they want to know the current status. Sir, please share the coordinates. जल्दी आप मैसेज दीजिए, मैं बंदे को भेजता हूँ आगे फिनांस पोर्ट कंट्रोल को। In one bay, diving boat. Coordinates, my friend. Coordinates. Okay. Sinas Port Control, this is a message from Jalveer that all crew are safe. They are in forecastle and they have a huge fire in the engine room. ये आवाजें, ये बदहवासी और समंदर के बीचों बीच मौत से सामना होने का ये खौफनाक मंजर ओमान तट के पास समंदर से आया है, जहां एक और कमर्शियल टैंकर पर हमला कर दिया गया। इस शिप का नाम था एमटी जलवीर। जैसे ही हमला हुआ, जहाज पर आग लग गई। 20 भारतीय क्रू सदस्यों की जान आफत में फंस गई। अफरा तफरी के बीच क्रू मेंबर्स ने खुद को जहाज के फोक्सल हिस्से में सुरक्षित किया। ओमान सरकार ने तुरंत भारतीय दूतावास को इसकी जानकारी दी। ये तस्वीरें उसी जलवीर की हैं जो बीच समंदर में धू-धू कर जल रहा है। हमले की वजह से जहाज की चिमनी और इंजन रूम में आग लग गई। इसके सभी नाविकों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और सभी को सुरक्षित बचा लिया गया। On 11th June, that is today, Guinea-Bissau flagged vessels, that is bitumen tanker MT Jalveer, was reportedly involved in a maritime security incident in the vicinity of Shinia Port, Oman. The vessel has 20 Indian seafarers on board and all of them are reported to be safe. No casualty or injuries have reported. As per the latest information, evacuation of crew members to Shinas Port has commenced and I think 6 more are to be evacuated. पिछले 3 दिन में ये भारतीय नाविकों वाले कमर्शियल जहाज पर तीसरा हमला है। 8 जून जहाज मारिविक्स पर अमेरिकी बलों का हमला, सभी 24 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया। 9 जून एमटी सेतेबेलो पर अमेरिकी बलों ने हमला किया, 3 भारतीयों की मौत हो गई, 21 को सुरक्षित बचाया गया। 11 जून एमटी जलवीर पर हमला, जहाज पर 20 भारतीय चालक दल के सदस्य को बचाया गया। ये तस्वीरें 8 जून की हैं, जब ओमान के तट के पास एमटी मारिविक्स पर अमेरिकी बलों का मिसाइल हमला हुआ। जहाज धू-धू कर जल उठा। खुशकिस्मती ये थी कि सभी 24 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया। जहाज से कई वीडियो भी सामने आए। हमले की खबर मिलते ही एमआरसीसी मुंबई ने बिना एक पल गंवाए ओमान समुद्री समन्वय केंद्र से संपर्क साधा। भारतीय और ओमान की एजेंसियों ने एक बेहद कड़े और खतरनाक ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया और हेलीकॉप्टर की मदद से सबको सुरक्षित बचा लिया। बाद में अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया ये जहाज अमेरिकी प्रतिबंधों और नाकाबंदी को तोड़कर ईरान की तरफ जा रहा था। ठीक इसके अगले दिन पलाऊ ध्वज वाले जहाज एमटी सेतेबेलो पर हमला हुआ। इस हमले ने भारत को गहरा जख्म दिया। इसमें 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई, जबकि 21 को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। नाविक आदित्य शर्मा और नाविक शिवानंद चौरसिया के शव बरामद कर लिए गए, जबकि पटनाला सुरेश लापता हैं। जब जहाज पर आग लगी तो अफरा तफरी मच गई। इसका एक वीडियो भी सामने आया। भारतीय नाविक जान बचाने के लिए जहाज पर ही सुरक्षित जगहों को तलाश में थे। इसकी पुष्टि केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने की। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, पलाऊ ध्वज वाले जहाज एमटी सेतेबेलो पर हुई इस दुखद घटना की जानकारी पाकर काफी दुख हुआ। खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि शुरुआती जांच में लापता बताए गए 3 भारतीय नाविकों के शव बरामद कर उनकी पहचान कर ली गई है और उनके निधन की पुष्टि हो गई है। ये हमारे मैरीटाइम परिवार के लिए गहरी क्षति है।
भारतीय नाविकों से जुड़े जहाजों पर हमले को लेकर भारत सरकार ने सख्त रुख अपनाया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर सेट्टेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की और अमेरिकी राजनयिक को तलब किया। विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के चार्ज डी अफेयर्स जेसन मिक्स को तलब किया। भारत सरकार ने अमेरिकी राजनयिक के सामने भारत का विरोध दर्ज कराया। Yesterday we condemned the attack on a ship off the coast of Oman, in which unfortunately we lost 3 Indian nationals. We had summoned the US CDA here to register a strong protest. The continuing incidents of attacks on shipping in the region are deeply worrisome and a direct result of the ongoing conflict in the region. These attacks must cease and end, and we also call for dialogue and diplomacy so that we can have an early return to peace and stability in the region. इसके बाद अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा, विदेश विभाग इस मामले को लेकर भारत सरकार के सीधे संपर्क में है। भारत और अमेरिका क्वाड अहम साझेदार है, लेकिन जब अमेरिकी सेना ओमान की खाड़ी जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में कमर्शियल जहाजों पर मिसाइल बरसा रही है, जिससे भारतीय नागरिकों की मौत हो रही है, तो इस वैश्विक साझेदारी पर सवाल उठना लाजमी है। यही वजह है कि भारत सरकार ने इस घटना पर कड़ा रुख अख्तियार किया है। बहरहाल भारत सरकार ने कड़ा कूटनीतिक विरोध तो दर्ज करा दिया है, लेकिन असल परीक्षा इस बात की है, क्या अमेरिका इस बात की गारंटी देगा कि भविष्य में किसी भी भारतीय क्रू वाले जहाज पर ऐसी अमेरिकी मिसाइलें नहीं बरसेंगी। टीम न्यूज नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।